दोस्तों आपका महाराष्ट्र स्क्रैप्स न्यू 3 लैंग्वेज पॉलिसी। एक्चुअली क्या है, सरकार ने एक पॉलिसी लाई थी दोस्तों। चलिए मैं आपको पूरा सिस्टम बताता हूँ। जैसे पहले हम लोग जो 10+2 करते थे, है ना, 10+2 में क्या सिस्टम था, पहले 5 साल कुछ नहीं, ठीक है। फिर अगले 5 साल में जैसे मुझे पांच, मतलब ये 5 जो है, इसमें 1 से 6 साल का इसमें सीधा इन्वॉल्व कर देते थे, ठीक है। जो 5 वाला होता था, फिर 10 वाला सिस्टम आता था, ठीक है। इसमें क्या 6 से 16 साल वालों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, और जो 10+1 10+2 वाला आता था ना, वो 16 से 18 साल वाले में इन्वॉल्व कर लेते थे। तो इसमें पहले क्या है कि उतना कुछ मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था। अभी वाला जो नया एकेडमिक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या ये सिस्टम है, 5+3+3+4 ये सिस्टम ला दिया है। पहला जो 5 साल है दोस्तों, उसमें 3+2 में डिवाइड कर दिया। 3 वाला जो है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। इसमें क्या है कि 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका में भेजना है, ठीक है। उसके बाकी जो 2 साल है इस 5 का, ये 6 से 8 साल है। इसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास को इन्वॉल्व कर लेते हैं, प्राइमरी वाला जो हो गया, ठीक है। उसके बाद 5+3, इस वाले 3 में क्या है, 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, जो कि 3 से 5 क्लास के लिए है। उसके बाद अगला 3 जो है 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, जो कि 6 7 8 क्लास है। और उसके बाद जो अगला लास्ट जो 4 बचा, उसमें 14 से 18 है। इसमें 9 से लेकर 12 क्लास, बस इतना ही है, ठीक है। और जो मतलब पॉलिसी लाई थी गवर्नमेंट उसमें कह रही थी कि भाई हम लोग आपको एक पॉलिसी दे रहे हैं, एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, कि मतलब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बता रहे हैं। इसमें क्या है कि मतलब हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको यही हिंदी ही करना है या इंग्लिश ही करना है ना, आप चूज कर सकते हैं। क्या चूज कर सकते हैं, एक तो मतलब जो आपकी मदर टंग है और रीजनल लैंग्वेज, ये तो आप सीखेंगे ही। उसके अलावा एक अदर कोई इंडियन लैंग्वेज आपको सीखना है, ठीक है। और उसके बाद एक फॉरेन लैंग्वेज, यही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। और स्टेट्स को पूरी फ्रीडम दी गई थी, मतलब कोई भी लैंग्वेज वो मतलब चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इशू क्या हो रहा था, जैसे कि मान लीजिए अगर बिहार का आदमी है, वो तमिल तो सीखेगा नहीं, और तमिल का आदमी बिहार सीखेगा नहीं, तो इनके लिए कोई ऑप्शन क्या बचता है, हिंदी बच जाता है। तो इसी तरह लोगों को लग रहा था कि मतलब ये एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं किसको, हिंदी को, ठीक है। और ये जो महाराष्ट्र वाला इशू हुआ, यही हुआ क्योंकि इन्होंने क्या किया ना, 1 से लेकर 5 क्लास तक हिंदी को कंपलसरी करने की कोशिश की थी, जिससे कि मतलब बाकी जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी थे, उन्होंने विरोध कर दिया। तो मतलब महाराष्ट्र सरकार ने बोला कि भैया ठीक है, तुम विरोध कर रहे हो तो हम अभी रोक दे रहे हैं, एक मतलब कमेटी बैठा दे रहे हैं। उस कमेटी का नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, नरेंद्र यादव कमेटी, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मतलब बैठाई है। और उसने कहा है कि ये 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, और इसकी रिपोर्ट जो भी आएगी उसको हम लोग मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें इशू क्या हो रहा है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया ना, एनईपी कहता है, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि कोई भी लैंग्वेज अगर 20 स्टूडेंट कह देंगे कि हाँ वो उससे सीखते हैं, तो मतलब सिखाया जाएगा, ठीक है। मतलब अब वही बात जो मैंने आपको बताया कि मतलब बिहार का आदमी तमिल तो सीखेगा नहीं, और तमिल का आदमी बिहारी नहीं सीखेगा, तो उनके लिए लैंग्वेज क्या बची, हिंदी बची, ठीक है। तो क्या बचा, सिर्फ हिंदी, और मतलब एज ए डिफॉल्ट बच जाएगा, है ना। यही थोड़ा इशू चल रहा है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, मतलब पॉलिटी के नजरिए से ये जो एजुकेशन होता है दोस्तों, ये कॉन्करेंट लिस्ट है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, मतलब स्टेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस पे विचार विमर्श करके आगे मतलब फैसला लिया करेंगे। पर ये भी जान लीजिए कि मतलब कहीं अगर मान लीजिए कंफ्यूजन रहे, मतलब दोनों की बात सही, मतलब दोनों भिड़ जाए, किसी बात पे अटक जाए, तो मतलब कोई जो सेंटर होगा उसकी बात को ज्यादा मायने रखा जाता है, ठीक है।